हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोक डांस यानी लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे। भारत के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस के बारे में ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है। आप एक बार उनको गो थ्रू जरूर करिएगा और उनको रीड करिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं हरियाणा के जो भी लोक नृत्य हैं उनके बारे में। जागोर, रतवई, गुग्गा, धमाल, लूर, शांग, झूमुर, डाव, खोरिया, मंजीरा, फाग। अच्छा, अब इनको पढ़ तो लिया, याद कैसे करेंगे ये भी तो सीखना पड़ेगा। तो चलो इनको याद करने की ट्रिक सिखाते हैं, ठीक है। तो हरियाणा को कैसे याद रखोगे? हरियाणा में लोग खेती बाड़ी बहुत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से याद रखोगे हरियाणा के जो लोग हैं वो खेती बाड़ी बहुत करते हैं, तो उससे आप याद रखोगे। कैसे याद रखोगे कि हरियाणा के लोग खेती बाड़ी करते हैं तो वो रात में जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी जग जाते हैं। रात में सोना मतलब रतवई और सुबह जल्दी जगना मतलब जागोर, ठीक है, याद रहेगा। आगे आइए। अब हरियाणा के जो लोग हैं वो बोलते भी कम हैं, तो जो कम बोलते हैं उनको हम क्या कहते हैं आपको पता ही होगा। तो उससे हम क्या याद रखेंगे? गुग्गा के बारे में, ठीक है। आगे आइए। हरियाणा के लोग अगर ओलंपिक गेम में खेलते हैं तो वहाँ पे धमाल मचा के आते हैं, और जैसे ही वो ओलंपिक का गेम जीत जाते हैं तो बहुत झूम झूम के नाचते हैं। तो इससे हम क्या क्या याद रखेंगे? धमाल एंड झूम कर के नाचना का हो जाएगा झूमुर। याद हो गया? धमाल और झूमुर, ठीक है। अब आगे आइए। सॉन्ग। सॉन्ग क्या है? हरियाणा के जितने भी फेमस सॉन्ग है सबको ही पसंद है, सबको ही पता है, ठीक है। तो हरियाणा के फेमस सॉन्ग सबको पता है कि फेमस है और सबको पसंद है, तो सॉन्ग से क्या याद रखेंगे? सॉन्ग, ठीक है। अब लूर को कैसे याद रखोगे? हरियाणा में जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत कम मात्रा में रहते हैं, वहाँ पे लू चलती रहती है, मतलब गर्म हवाएं चलती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या याद रख लेंगे? लूर के बारे में याद रहेगा। आइए आगे। अब देखिए, डाव, खोरिया, मंजीरा और फाग। फाग ऐसा कुछ साउंड आ रहा है साग जैसे, तो साग से हम क्या याद रख लेंगे? फाग को। साग का कैसे याद रखेंगे? हरियाणा के जो लोग हैं वो साग सब्जियां कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो इससे हम याद रख लेंगे फाग के बारे में, ठीक है। अब मंजीरा को कैसे याद रखोगे? हरियाणा के लोग होते कैसे हैं? हट्टे कट्टे बढ़िया एकदम से, तो वो क्या करते हैं अगर उनके सामने कोई लड़ने के लिए आता है ना तो उनका क्या करते हैं? जीरा बना देते हैं, उससे हम याद रखेंगे मंजीरा, ठीक है। अब खोरिया क्या है? खोरिया एक तरीके का क्या होता है? नृत्य होता है, शादी ब्याह में होता है, जहाँ पे महिलाएं जो होती है गोल घेरे में करती हैं, ठीक है, ये होता है खोरिया। और डाफ अपने आप याद करना करना पड़ेगा, ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। आई बात समझ में? एक बार और रीड करिएगा। जागोर, रतवई, गुग्गा, धमाल, लूर, शांग, झूमुर, डाफ, खोरिया, मंजीरा, फाग, ठीक है, याद हुआ। अब आगे आइए। अब इन नृत्य के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आगे जानते हैं, ठीक है। धमाल नृत्य क्या होता है? हरियाणा राज्य मुख्यतः गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, भुयानी क्षेत्र, ये हरियाणा की जाट समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक है। जाट समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य। इनको याद रखना है, बस थोड़ा सा हल्का सा दिमाग में रख लेंगे, ठीक है। फाग नृत्य के बारे में जानते हैं। होली के अवसर पर पुरुष करते हैं। फाग नृत्य करता कौन है? पुरुष करते हैं, और कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। प्रेम व रंगों का उल्लास दिखाता है ये, ठीक है। आई बात समझ में? आगे आओ। लूर नृत्य बसंत ऋतु व फसल कटाई के समय महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है, ठीक है। बसंत ऋतु में लूर नृत्य कब किया जाता है? बसंत ऋतु या फिर फसल कटाई के टाइम। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है, याद रख लेंगे, ठीक है। आगे आओ। खोरिया नृत्य के बारे में मैंने अभी बताया कि ये शादी ब्याह में करने वाला एक नृत्य है, जिसमें महिलाएं एक गोल घेरे में करते हुए नृत्य करती हैं, ठीक है। ये जब आप कोई लड़का है बारात जाती है तो उसके घर में जो भी महिलाएं नृत्य करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? खोरिया नृत्य कहते हैं। अब आगे आइए, दूसरे राज्य के बारे में पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के नृत्य के बारे में जानते हैं। झोरा, कायांगमाला, चाम, संग एंड राबू, छम, धामन, धुरेही, चोलंबा, छपेली, नाटी, डांगी, राक्षस नृत्य, थोड़ा, महासू। अभी तो ये याद नहीं हुआ होगा, समझ गई मैं, ठीक है। तो अब याद कैसे करोगे इनको? एक ट्रिक देती हूँ, उससे याद रखना। कैसे? बढ़िया ट्रिक है, 1 नंबर की, आप एक बार इसको पढ़ना, ठीक है। तो
हिमाचल से आपको कैसे समझ में आ रहा है? कुछ साउंड आ रहा है? हिमा और आंचल आया साउंड, हिमा और आंचल। थोड़ी नाटी है, थोड़ी से क्या हो गया थोड़ा, और नाटी से नाटी है। हिमा और आंचल थोड़ी नाटी है, थोड़ा से क्या हो गया थोड़ी, और यहाँ पे नाटी है। ठीक है, आगे आओ। अब ये थोड़ी नाटी है, आगे देखो। तो इनकी तरफ एक छोरा जो है वो घूरता है और उनकी तरफ वो चुंबा का साइन करता है। ठीक है, छोरा को हम कैसे याद रखेंगे? झोरा। छोरा को क्या याद रखेंगे? झोरा। घूरता से हम याद रखेंगे घुरेही, और चुंबा का जो साइन रहता है उससे हम याद रख लेंगे चोलंबा। ठीक है, आई बात समझ में? तो हिमा और आंचल थोड़ी नाटी हैं, उनकी तरफ एक छोरा घूरता है और चुंबा का साइन करता है, याद रख लेंगे। आगे आओ। जब वो ऐसा करता है तो ये क्या करती है? धाम से छाप देती है उनके गाल पे। ठीक है, धाम से क्या हो गया? धामन, और छाप देती से क्या हो गया? छपेली, याद रख लेंगे। उनके गाल में धम से छाप देती है। ठीक है, तो अब वो तो कुछ कहेगा ही। ठीक है, तो क्या कहेगा? कहता है ये बिल्कुल भी ढंग की नहीं है, बिल्कुल भी ढंग की नहीं है, राक्षस है बिल्कुल से। ठीक है, ढंग की नहीं है मतलब डांगी और राक्षस नृत्य। ठीक है, म्हारे तो आंसू आ गए, म्हारे तो आंसू आ गए से क्या हो जाएगा? महासू। म्हारे तो आंसू आ गए, ठीक है, महासू, याद हुआ। बाकी बचा चाम, संध, छब और कायांगमाला। इनको आपको 2-3 बार पढ़ना है, धीरे से वो याद हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। नाटी सबसे प्रसिद्ध नृत्य। कई प्रकार की नाटियाँ होती हैं, जैसे सिरमौरी, कुल्लवी, कन्नौरी। पुरुष महिलाएं साथ में करते हैं, यह यूनेस्को में भी पंजीकृत है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे क्या लिखी हुई है? सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो आपको आंसर क्या करना है? नाटी। और किनके द्वारा किया जाता है? पुरुष और महिलाएं साथ में करती हैं। ठीक है, और यूनेस्को में भी पंजीकृत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली बात है, हम हल्का सा दिमाग में रख लेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। राक्षस नृत्य। राक्षस नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है। ठीक है, भारत का लोक नृत्य है जो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। ये राक्षस नृत्य विशेषकर कौन से क्षेत्रों में प्रचलित है? कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आपको बताना है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। ठीक है, इनके बारे में इतना जाना, आगे देखते हैं। अब आइए उत्तराखंड के बारे में जानते हैं, यहाँ के कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं उनके बारे में। तो देखिए, पढ़ें आप। थाड़िया, भोटिया, गढ़वाली, कुमायूं, छपेली, तांडी, झोड़ा, चाचरी, छोलिया, चपादी, चैपल, घुघती। ये हो गए यहाँ के लोक नृत्य। अब इनको याद करने की ट्रिक कैसी होगी? देखो, कोई एक लड़का है जो किसी से उम्मीद कर रहा है उत्तर की। उत्तराखंड से क्या याद रखोगे? उत्तर की उम्मीद कर रहा है। ठीक है, कोई एक लड़का है जो उत्तर की उम्मीद कर रहा है किसी से, तो वो क्या कहता है अपनी माँ से? क्यों माँ, उसने अभी तक मेरे सवालों का उत्तर क्यों नहीं दिया? वो अपनी माँ से क्या कहता है कि क्यों माँ, उसने मेरे सवालों का अभी तक उत्तर क्यों नहीं दिया? क्यों माँ से क्या हो जाएगा? कुमायूं। ठीक है, क्यों माँ से क्या हो गया? कुमायूं। फिर वो अपनी चाची से भी पूछता है कि क्यों चाची, उसने अभी तक मेरे सवालों का उत्तर क्यों नहीं दिया? तो चाची से क्या हो जाएगा? चाचरी। क्यों माँ से हो गया कुमायूं, चाची से हो गया चाचरी। ठीक है, आगे आओ। अब उनकी चाची उसको समझाते हुए कहती है कि वो गढ़वाली है। गढ़वाली, गढ़ तो पता होगा, किला। ठीक है, तो उसकी चाची समझाते हुए कहती है कि वो गढ़वाली है। अब आगे देखो, चाची कहती हैं उसको कि तुम उसको लाओगे, तुम उसको झोपड़ी में रखोगे। झोपड़ी से क्या आ जाएगा यहाँ पे? छापेली। ठीक है, तुम उसके लिए चप्पल भी नहीं ला पाओगे। ठीक है, तुम उससे चपाती बनवाओगे, तुम उसको घूंघट में रखोगे। ठीक है, तुम उसको छोलिया के लिए काम करने के लिए ले जाओगे। छोलिया क्या होता है? गन्ने के खेतों में जब कोई काम करने जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? छोलिया बोलते हैं। ये सब उसकी चाची समझा रही कि तुम उसे क्या करोगे? झोपड़ी में रखोगे, तुम उससे चपाती बनवाओगे, तुम उसके लिए चप्पल भी नहीं ला पाओगे, तुम उसको घूंघट में रखोगे। झोपड़ी से क्या हो गया? झपेली,
चपादी से क्या हो गया, चपाती जो मैंने बोला उससे क्या हो गया चपादी। चप्पल नहीं ला पाओगे, चप्पल से क्या हो गया चैपल। घूंघट से क्या हो गया घूंघती। और छोलिया को आपको याद रखना है, ठीक है। तो वो कैसे तुम्हारे सवालों का उत्तर देगी, ठीक है। तो लड़का क्या कहता है कि अच्छा चाची तुम्हें थोड़ा सा डांट लगाना, थोड़ा सा यानी थाड़िया, तो डांट लगा देना। बाकी रहा कौन सा, भोटिया, तांडी और झोड़ा, ठीक है। तो इनको आपको 2-3 बार पढ़ना है, याद हो जाएगा, ठीक है। याद हुआ, एक बार और देख लेते हैं। थाड़िया, भोटिया, गढ़वाली, कुमायूं, छापेली, तांडी, झोड़ा, चाचरी, छोलिया, चपादी, चैपल और घुंघटी, ठीक है। अब आओ इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। कुमाऊंगी, कुमाऊं क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, ठीक है। कुमाऊंगी क्या है, कुमाऊं क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है। इसमें पारंपरिक वेशभूषा और गीतों के साथ सामूहिक नृत्य होता है। पारंपरिक वेशभूषा, जो भी परंपरा होगी उस हिसाब से वेशभूषा पहनते हैं, यानी कपड़े पहनते हैं, गीत होते हैं, उनके साथ सामूहिक नृत्य होता है, ठीक है। अब गढ़वाली नृत्य क्या है, गढ़वाल क्षेत्र की पारंपरिक नृत्य शैलियाँ पर्व त्योहारों और फसल कटाई पर किए जाते हैं। गढ़वाली एक क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे जो भी परंपरा के हिसाब से जो भी नृत्य होता है वो, और ये त्योहारों में, ठीक है, और फसल कटाई पर किया जाने वाला नृत्य रहता है। अब चांचरी क्या होता है, गढ़वाल क्षेत्र का पारंपरिक नृत्य विशेष पर्वों पर सामूहिक रूप से किया जाता है। ये भी और ये गढ़वाली दोनों थोड़ा सा मिलते जुलते नृत्य हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भोटिया की। उत्तराखंड राज्य विशेष रूप से पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर जिलों में यहाँ पे ये नृत्य होता है। संबंध, यह नृत्य भोटिया जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। भोटिया एक जनजाति है, उसका यह पारंपरिक लोक नृत्य है। तो अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, कुमाऊंगी नृत्य, गढ़वाली नृत्य, चाचरी नृत्य और भोटिया नृत्य के बारे में, ठीक है। अब आगे आओ, अब बात करते हैं पंजाब राज्य के जो भी लोक नृत्य हैं उनके बारे में, ठीक है। कौन कौन से लोक नृत्य हैं, आइए पढ़ते हैं। झूमर, कीकली, भांड, घनकारा, जिंदुआ, गिद्दा, बागा, धूमल, भांगड़ा, सम्मी, लुड्डी, जागोतीजन, गटका, कार्थी, ठीक है। ये कौन से हैं, पंजाब के लोक नृत्य हैं। अब इनको याद कैसे रखेंगे इससे बताते हैं। पंजाब से क्या याद रखना है आपको, पंजा, ठीक है। पंजाब से क्या याद रखेंगे, पंजा। अब पंजा क्या होता है, इससे याद रखेंगे क्या, गिद्धा को। एक गिद्ध है जिसने क्या करा है, पंजा मारा है, ठीक है। गिद्धा से हम क्या याद रखेंगे, गिद्ध को। गिद्ध से हम याद रखेंगे गिद्धा को, ठीक है। पंजा मारा है पंजाब से, ठीक है। गिद्ध ने पंजा मारा है, तो एक आदमी क्या हुआ वहाँ पे, भाग खड़ा हुआ है। भाग खड़ा हुआ से क्या याद रखेंगे, भांगड़ा। एक गिद्ध है जिसने पंजा मारा है और वो आदमी क्या हुआ है, भाग खड़ा हुआ है। गिद्ध से हम याद रखेंगे गिद्धा, पंजा से हो गया पंजाब, और भाग खड़ा हुआ से हो जाएगा भांगड़ा, ठीक है। अब आगे देखो, और ऐसे भागा है कि वो लुड्डपुड हो गया है, मतलब गिरते पड़ते भागा है, ठीक है। ऐसे भागा है कि वो लुड्डपुड हो गया है। लुड्डपुड से क्या याद रखेंगे, लुड्डी, ठीक है। और गिरते पड़ते जाकर के वो धूल में मिल गया है। धूल में कैसे मिल गया है, गिरते पड़ते जाकर के, लुड्डपुड गिरा है और धूल में जाकर के मिल गया है। धूल में जाके मिला है मतलब धूमल, ठीक है। तो लुड्डी और धूमल। अब आगे आओ, और गिद्ध ने पंजा मारा कहाँ है, बागों में, मतलब वो बाग में था तो उसके वहाँ पे पंजा मारा, तो बागों में से याद कर लेंगे अपन बागा को, ठीक है। और उसकी जैसे ही उसने पंजा मारा गिद्ध ने उस आदमी को, तो उसकी कीक निकल गई। कीक निकल गई से क्या याद रखेंगे, कीकली। गिद्ध ने बागों में पंजा मारा, बाग में मतलब बागा, और कीक निकल गई का क्या हो जाएगा, कीकली। इससे हम बागा याद कर लेंगे और कीकली याद कर लेंगे, ठीक है। अब जब कीकली याद हो गया, उसके बाद हम क्या याद रखेंगे, ठीक है, नींद में था वो, जो आदमी था वो कैसा था, नींद में था, तो हम क्या बोलेंगे, जागो तीजन, ठीक है। तो जब से वो नींद में था तो जग गया, जब उसके साथ ये था तो वो जग गया, तो उससे हम क्या रखेंगे, जागो तीजन। तो क्या क्या याद हो गया हमें, गिद्दा, भांगड़ा, लुड्डी, धूमल, बांगा, कीकली, जागो तीजन, ठीक है। बचा क्या, झूमरी, भांड, घनकारा, जिंदुआ, गटका, कार्थी। इनको हम 2-3 बार पढ़ेंगे, धीरे धीरे वो याद हो जाएगा, ठीक।
ठीक है, अब आओ इसके आगे पढ़ते हैं। भांगड़ा और गिद्दा के बारे में जानते हैं। भांगड़ा क्या है? पंजाब का सबसे प्रसिद्ध पुरुषों का नृत्य फसल कटाई यानी वैसाखी पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फसल कटाई यानी वैसाखी पर किया जाता है। और गिद्दा महिलाओं का लोकप्रिय नृत्य बोलियां गाकर के जीवन की बातों को दर्शाया जाता है, यानी महिलाओं के द्वारा किया जाता है और गाकर के किया जाता है और वहाँ पे वो जीवन की बातों को दर्शाती हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हो जाता है यहाँ पे डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स एंड वीडियोस आपको मिलते रहें। वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी PDF की लिंक डाल रखी है। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।